कि तुम बाहरी आडंबर को मैं तो ना दे करके अंतःकरण में झांको। यदि आप बुराई करते हो और वो सुंदर बुराई नहीं करता तो आप बुरे हो, वो नेक आत्मा है। तो यहाँ कहते हैं शूद्र ब्राह्मणी जाया बाई तुम्हारा भी शूद्र शरीरम। माँ के पेट से जब तुम बाहर आए तुम्हारे पर भी सारे शरीर का बुरा हाल था, जेर लिपटी हुई थी और बाहर तुमने साफ सुथरा किया। फिर तुम ब्रह्मचारी बन गए, और हे बताते हो, दूसरों को हे बताते। अब आगे क्या बताते हैं? गैर गंभीर में बहुजन नीरम गैर गंभीर में सूतक पातक आन पड़ी है भाई घोर, और बहुजल आन पड़ी है भाई घोर। क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव, क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है। पांडे होम बोध जीव संदर दे पांडे होम बोध से निश्वासक जीव हेते वो होम हनोज किए निश्वासक जीव हेते वो दगदे ऊत की पूजा खाई देवी के तुम दास कहाओ मसानी मनमाला, देवी के तुम दास कहाओ मसानी मनमाला। चंडी का तुम चाव रखो वेद पुराना जगत बंधाना जमपुर गोते खाई, वेद पुराना जगत बंधाना जमपुर गोते खाई। और झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लगे वेदों को पढ़ते या बाद विदा चतुराई। और कि तुम वेदों को पढ़ते हो पुराणों को पढ़ते हो को समझ नहीं पा रहे, और तुम्हें ज्ञान यथार्थ है नहीं, इनको पढ़ते भी हो पर वेदों को समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है। दंत कथा पर तुम आधारित हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा कहाँ, तुम साधना क्या कर रहे हो। काजी डोबी और बाद में बात करके चतुरता दिखा रहे हो। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, अपरमात्मा वेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया हमने देखे दो दिन जाता। और पिता अपने परमात्मा पुत्रों को हम सभी प्राणियों के पिता हैं जैसा उपदेश और पिता अपने सभी पुत्रों को पुत्रियों पंडित और परिवार काजियों को भी एक ही जैसा उपदेश तुम जो देता है। साधना कर और करवा रहे हो ये पंडित और काजियों को भी उन्होंने कहा है परमात्मा ने कि तुम जो साधना कर और करवा रहे हो ये मोक्ष प्राप्ति की नहीं है। तुम्हारे जैसे पंडित और काजी हमने नरक में पड़े कारण ये है कि न तो पंडित जी वेदों को समझ सके, कारण क्या है गुरु जी ऋषि जी, कारण ये है कि न तो पंडित जी वेदों को समझ सके, काजी पंडित जी मीन गुरु जी ऋषि जी ब्राह्मण शरीफ को समझ सके, और न ही काजी जिस कारण से दोनों ही काल के कुरान शरीफ को समझ सके। अपने आत्मा जिस कारण से दोनों ही काल के जाल में है। मुसलमान का आपसी अपने आत्मा उसका मुख्य कारण ये था अभी तक जो हिंदू और मुसलमान का आपसी विवाद रहा उसका मुख्य कारण ये था नहीं खाते थे। अब तो कि मुसलमान बिगड़ गया, हिंदू मांस खाते से भी ज्यादा खाते हो कुछ एक, और दूसरा हिंदू मांस नहीं खाते थे। अब तो खैर सारा काम बिगड़ गया, हिंदू शायद मुसलमानों से भी ज्यादा खाते हो कुछ एक। और दूसरा विरोध का वास्तविक कारण ये था उत्थान किया इस आधार से किया था कि मुसलमान देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हजरत मोहम्मद जी ने उसको उत्थान किया पूजा करते हैं वो काफिर लोग इस आधार से किया था कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। उसी और जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो काफिर लोग हैं। सूरत फुरकानी नंबर 25 केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, उसी से जीव का कल्याण होगा। निष्कर्ष है ये कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में एक बहुत अच्छा निर्णय अल्लाह कह रहा है, वो यानी पूर्ण कुरान शरीफ का उसमें निष्कर्ष है। हे हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना खुदा मानते हैं, जो कुरान शरीफ का ज्ञान बोल रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो भगवान कह रहा है विश्वास रखना कि हे मेरे अनुसार पैगंबर इन काफिरों का कहा मत मानना, और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ कुरान शरीफ की दलील दे रहा हूँ इन पर विश्वास रखना। वह इलामी मेरे अनुसार चलना किताब है जिसमें कोई ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ में जो लिखा है वो फाइनल है, कोई अग्रम मग्रम करने की आवश्यकता नहीं, हमें ये मान्य है। इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी मानते हैं, ऐसा लिखा है। किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, कोई अग्रम मग्रम करने की आवश्यकता नहीं, हमें ये मान्य है। मुसलमान धर्म के शास्त्रीय अरबी भक्तजन श्रद्धालु ऐसा
मानते हैं, ऐसा लिखा है इसमें। रूपांतरकार है, ये है सा अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है मुर्तजम शेरवानी बरहाशिय, इसका अर्थ है सा अनुवाद सटीपन। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी। यह वह शेरवानी संस्करण संस्करण, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये वही का वही लिखा है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। लखनऊ पब्लिशिंग हाउस 37। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें देखिएगा ये मुद्रक है, ये है सूरत फुरकानी वही, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, कुरान शरीफ 37 पृष्ठ पे, कैंटोनमेंट सूरत रोड 25, आयत नंबर 52 से 59 तक हम पढ़ेंगे। इसमें कबीर शब्द लिखा है। ये है सूरत फुरकानी वही, क्या लिखा है? ये कुरान एकांत शरीफ समाप्त हुई 52 प्रारंभ 604 पृष्ठ पे। तुतियल काफिरन व सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 यहाँ इसका अर्थ से किया 59 तक हम पढ़ेंगे। इसमें कबीर शब्द लिखा हिंदी है, में बहुत मेहनत की है अनुवादकर्ता ने। कबीरन। तो ए पैगंबर है, ये 52वीं आयत का ये अनुवाद एकांत है। समाप्त तो हुई ए 52 पैगंबर, प्रारंभ हुई। तुम फला काफिरों का तुतियल कहा न काफिरन मानना। व जाहिदुम और इस बिही कुरान की जिहादन दलीलों से कबीरन। यहाँ इसका अर्थ किया है, यानी जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उनका हिंदी में बहुत सामना मेहनत की है बड़े अनुवादकर्ता ने। अब एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसमें ए कबीरन पैगंबर शब्द है। ये 52वीं कबीरन आयत का का अर्थ अनुवाद है। कबीरन, तो ए पैगंबर जैसे तुम काफिरों संस्कृत का में कहा न मानना। अनुतमम, और इस कुरान की दलीलों से मैं जो शब्द एक एक्स्ट्रा लगता है यानी वो जो एक्स्ट्रा ज्ञान मैं होता दे है। रहा हूँ उसको उनका अनुतम सामना जब हिंदी बड़े में लिखेंगे जोर से तो करो। एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें कबीरन शब्द है, अनुतम रखते हैं। कबीरन का अर्थ ऐसे ही कबीरन, जैसे कबीरन संस्कृत में जो नए हलंत वाला समाप्त अनुतमम, कर दिया जाता है जब इसका हिंदी अनुतमम में जो शब्द एक एक्स्ट्रा लगता है वो केवल एक्स्ट्रा कबीर होता रह है। जाता है। इन्होंने उसको भी ऐसा अनुतम जब हिंदी में लिखेंगे तो वो एक अलंत वाला में समाप्त कर दिया जाता है, केवल अनुतम रखते हैं। इसमें एक अक्षर का भी तो अंतर नहीं है। ऐसे ही केवल कबीरन जो नए हलंत कार्य वाला समाप्त कर दिया जाता है जब इसका हिंदी कुरान करेंगे मजीद हिंदी अरबी भाषा से मैं तो केवल कबीर रह जाता है। इन्होंने भी ऐसा किया है। देखिएगा ये कुरान मजीद, ये कुरान मजीद है वही जो की तो, इसमें एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। प्रकाशक है केवल को प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली का नाम, ये यहाँ से लेखन कार्य में कुरान मजीद हिंदी मुर्तजम में अरबी मतन मुर्तजमा मौलाना फतेह मोहम्मद का साहिब जालंधरी। ये इसके तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। अक्षर का भी प्रकाशक है फरीद बुक पंक्ति का डिपो भी प्राइवेट अंतर नहीं है लिमिटेड इसमें। नई दिल्ली इतना सूरत ये यहाँ से ली गई है। कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। नीचे आइए, प्रस्तुत करता फला मोहम्मद तुतियल नासिर काफिरन खान। व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसके ये देखिएगा उस कबीरन को वही कबीर सूरत कहो फुरकानी चाहे है। कबीरा कहो, कबीर अक्षर का भी और लाइन का भी पंक्ति का भी अंतर नहीं है इसमें। ये शब्द हमने सूरत ध्यान फुरकानी 25 ये कुरान परमेश्वर मजीद कबीर जी की तरफ सूरत है, यानी फुरकानी उसका उसके 25 विषय में जानकारी दी। इसमें नीचे से हमने आइए। सिर्फ इतना ही लेना है। ज्ञान वही है, कुरान शरीफ कहो चाहे कुरान फला मजीद कहो। तुतियल काफिरन अब फिर हम कुरान व शरीफ पर जाहिदुम आते हैं। बिही जिहादन कबीरा। ये पवित्र कुरान शरीफ, उस कबीरन को कबीर कहो चाहे कबीरा कहो, पृष्ठ कबीर 604 कबीरन कहो चाहे कबीर कहो। ये शब्द हमने ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है ये परमेश्वर कबीर जी की तरफ है, यानी उसका उसके विषय में फला जानकारी तुतियल दी। काफिरन इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना है। जिहादन कबीरन। ज्ञान वही है, अपना कुरान तो शरीफ जिस कहो प्रकार चाहे कुरान मजीद कहो। पवित्र अब फिर हम हिंदू कुरान धर्म शरीफ पर के आते हैं। गुरुओं को, पंडितों को, ये पवित्र कुरान ऋषि शरीफ। महर्षियों को अब इसके हम अपने ही सदग्रंथों की उसी जानकारी पृष्ठ नहीं है 604 कि पर गीता जी में क्या लिखा है,
उन्होंने उसका अनुवाद गलत कर दिया। यहाँ लिखा है जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम ये रहा है कि मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक जिस प्रकार करता है वो मेरे पास छोड़ दे, पवित्र हिंदू धर्म के एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, पंडितों को जिसके महर्षियों को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है कि गीता जी में क्या लिखा है, उन्होंने उसका अनुवाद गलत कर दिया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कह तो ये रहा है कि मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक साधनाएं तू करता है वो मेरे पास छोड़ दे और फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। गीता जी के जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परितजमाम जिसकी कृपा से तो शरणम वर्ज परम शांति अहम और सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, आप सदा के लिए सुखी हो जाएगा। फिर वहां जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु मुझ में, अर्थात वह सदा सुखी रहेगा, वो पूर्ण परम शांति होगा। गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने भी यहाँ गड़बड़ कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य शक्तिमान की शरण में वर्ज माने जा, एकम शरणम वर्ज, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मासु, उसका अर्थ ये कहा है जिसके बराबर दूसरा नाम मेरे सतर की सभी पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सर्वशक्तिमान परमात्मा माने मेरी परम अक्षर मुझ में शरण में जा, मेरे सतर की सभी साधनाएं तो मुझ में त्याग, एक में मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे आपने गीता। और उसके पश्चात एकम शरणम वर्ज, जिस तत्व उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में वर्ज माने जा, पूरे अध्यात्म ज्ञान पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ की किसी वस्तु और शास्त्र हम समझ सके, इच्छा नहीं रखता उस एक जरा जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय, बुढ़ापा मरण माने मृत्यु, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने 8 में जाए के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में उस जिस तत्व ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और 8 पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं रखता, वह केवल जरा और मरण से अपना मंत्र बताया है। गीता जी जरा माने बुढ़ापा मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। और जो इसका आठवें जाएगा प्रथम मंत्र में पूछा कि वो किम तत्व ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म वो कौन है, वाला जो लाभ है वो उसे प्राप्त होगा। गीता जी ज्ञानदाता ने करने वाला साधक हुआ, तीसरे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म जाता है। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में बताई है। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में जानकारी दी है, उनकी भी पुनरावृत्ति गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7। तो ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपना मंत्र बताया है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, उसकी साधना गीता जी। और जो इसका अंतिम समस्त 23 में सुमन करता हुआ शरीर त्याग जाता है, ओम तत्सत, मेरे वाला जो लाभ है वो उसे प्राप्त होगा। अब ओम नाम का जाप करने वाला साधक ब्रह्म का साधक हुआ, ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्म लोक में चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर किया है कि ब्रह्म लोक तक भी जो साधना करके तो वहां तक चले गए, ये सांकेतिक ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, उनकी भी पुनरावृत्ति होती है। सत तो ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, उस एकम नंबर अद्वितीय जिसके जो सर्वशक्तिमान है उसकी साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ब्रह्म की वाणी में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है में बहुत विस्तार से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप, उसको पाने के लिए 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता ने जो ज्ञान देना था वो ब्रह्म का सीधा ही लिखा है, केवल एक ओम मंत्र और तत् और सत्य, ये मंत्र जाप करने का नहीं है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत सच्चिदानंद घन की निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ संत बताएंगे उसका संकेत। गीता जी अध्याय नंबर गीता ज्ञानदाता 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है 3
प्रकार कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में हम उस 5वें वेद में बहुत विस्तार से परमात्मा के पानी का विधि लिखी है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे। अब गीता ज्ञान दाता ने जो ज्ञान देना था वो गीता में दे दिया कि मेरा केवल एक वो मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। अन्य साधना जो करते हैं श्रद्धालु वो शास्त्र विरुद्ध है, कोई भी मंत्र का जाप है। तो उस सच्चिदानंद घन की साधना के लिए तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनका सांकेतिक मंत्र लिख दिया ओम और तत् मिलकर गीता ज्ञान दाता ने कि वो ओम तत्सत ऐसा तीन जो है प्रकार का मंत्र है। शब्द की तरफ सारनाम की तरफ ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा। ये तीनों मिलकर ये दो अलग कंप्लीट मंत्र बन ये तीनों अक्षर ही है। जैसे गीता जी 9 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम में कहा कि तू यदि पूर्ण ब्रह्म उच्चारण मां मनुसमर जन्म मृत्यु जरा मुझ ब्रह्म का चाहता है केवल एक ओम अक्षर और कोई साधना मत कर। ये अंतिम श्वास तक सिमरण करते हुए प्राण त्याग कर जाते समय सिमरण कर उस करता है तब तक की शरण में तो मेरे वाला जो लाभ है उसकी कृपा से ही तुम परम शांति। फिर 3 अक्षर का मंत्र है जैसे तत् और सत और ओम तत् सत, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बन जाता है सतनाम। बता रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। और सत जो है ये सार शब्द की तरफ सारनाम की तरफ संकेत है। मेरे सत्र की सब साधना ये तीनों मिलकर के फिर एक कंप्लीट मंत्र बन जाता है। यज्ञ हम करते हैं तो गीता जी 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, ये जन्म मृत्यु जरा मरण से पूर्ण छुटकारा चाहता है तो सर्वभाव से और कोई साधना मत कर। तो यहाँ जो पुण्यात्मा सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उनको 5 यज्ञ उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तो परम शांति यानी जरा और मरण से छुटकारा पा सकेगा और सनातन परम धाम पहुंच जाएगा, सतलोक में चला जाएगा। उसके जाने की विधि बता रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी पूजा है ये कि सर्व धर्मान परित्यज्य मुझे दे दे मेरे सत्र की सब साधना उस एक जैसे ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ हम करते हैं। वर्ज माने जाना, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ। जैसे ये अखंड पाठ चल रहा है और ये सत्संग होता है, ये ज्ञान है। तो यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं ब्रह्म की कि वही पूजा के योग है, उनको 5 यज्ञ का लाभ करनी चाहिए और साथ में इस 5 यज्ञ और साथ में ये मंत्र आपको दे दिया मेरा ओम नाम। तो ऐसे ये ओम नाम का जो जाप है और 5 यज्ञ है 40 के मंत्र ये कहता है तो ये धार्मिक जो अनुष्ठान की ओम कमाई है, इसलिए पूजा है ये मेरे में छोड़कर मुझे दे साधना है ये काम करते और उस एक अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में जा। वर्ज माने जाना यानी इसको समझ। फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। पुण्यात्मा हम क्या करते रहे, जितना अमर अभी तक हो ऋषि महर्षि जैसा भी इन्होंने वेदों को समझा अमृत उसमें महिमा, वेदों में महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म का साधक ब्रह्म की वही पूजा के योग है, वही पाप नाशक है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में इसने अपना भी बता रखा है कि मेरे सत्र की पूजा करनी, मेरा ओम नाम है। तब वहां गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते। यजुर्वेद अध्याय नंबर तो हम क्या करते हैं 40 के मंत्र नंबर ऋषियों ने वेदों से लिया भी ओम नाम है। 15 में कहा है भगवान की ओम कर्तु समर देवताओं की नहीं, कल्बे समर और कर्तुम समर ओम नाम का जाप उन्होंने ओम नाम यानी ब्रह्म साधना है। साथ एक काम करते करते श्रवण कर ग्रहण कर विशेष कसक के साथ श्रवण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य कमल के फूल पर यानी इसको श्रवण कर। तब तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम शरीर छोड़कर जब जाएगा तेरा वो शरीर कौन मेरा जनक है, जितना अमर क्या कर्म हो सकता है। तो आकाशवाणी हुई कि तब करो तब तो करो, इस मंत्र से मेरे सत्र का अमृत तुझे प्राप्त होगा। वो कितना अमर हो सकता है, जैसे ब्रह्म का साधक ब्रह्म लोक में चला जाता है। किसकी थी, काल भगवान की, ब्रह्म की। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है, वहां गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं।
इसमें फीड तो हम क्या करते रहे कि अभी जैसे ऋषियों ने वेदों से लिया वो नाम है कि बाहर और एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए और देवताओं की नहीं। तो उन्होंने साधनाएं शुरू की, आकाशवाणी तप करो तप करो। फिर उन्होंने ओम नाम के जाप के साथ साथ एक हठ योग और ग्रहण कर लिया। जब श्री ब्रह्मा जी किसी मंत्र कमल के फूल पर प्रावधान नहीं बैठे थे समाधि लाकर बैठना और कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से बीमारी ग्रहण करवा दी। इस काल कौन मेरा जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या कर्म है। अपने वंशजों तो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। अन्य भाइयों ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों परमात्मा तक का आदेश तप करने का घोर तप किया। तो उन्होंने भी तप शुरू कर अब दिया। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल भगवान की, ब्रह्म की। देवी भागवत में कल और वेद ज्ञान किसने दिए हैं? ये पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस काल ब्रह्म के हृदय में, इसके कंप्यूटर में समाधि इसमें फीड कर दिया परमात्मा ने, इसकी हार्ड डिस्क में। तो उनसे पूछा और फिर वहां से ये बाहर करवा दिए परमात्मा ने। ईश्वर हो आप भी, वो ब्रह्मा को बाद में प्राप्त हुए, पहले वो आकाशवाणी तप करो प्रश्न तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये परमात्मा का आदेश है तप करो। तो विष्णु जी तो वेद पढ़े तो उसमें केवल ओम नाम है, कोई हठ योग नहीं है। किसी अपनी बैटरी चार्ज करता मंत्र में भी हठ योग करने का प्रावधान नहीं है, जैसे समाधि लाकर बैठना, ये किसी में नहीं है। और ये अलग से बीमारी ग्रहण करवा दी इस काल ने ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने फिर आगे बता दी अपने वंशजों को, विष्णु और शिव जी को, ये अपने अन्य भाइयों का को, जो और कि परमात्मा का आदेश तप करने का हुआ था। जुड़वा दिया। तो उन्होंने भी तप शुरू कर दिया, हठ योग कर दिया। तब अब जैसे आपने देवी भागवत में कल देखा था, तो हम क्या करते रहे, जैसे ये ऋषि लोग नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा एक दिन कि भगवान विष्णु जी और समाधि लायक बैठे हैं, तप कर रहे हैं और ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म का कहने लगे। तो उनसे पूछा कि तुम ये तप क्यों कर रहे हो? ओम मंत्र, आप तो देवेश्वर हो, आप भी क्यों तप कर रहे हो और किस देवता का ध्यान कर रहे हो? अभी श्री इनकी देवी पुराण प्रथम सकल ब्रह्म को परब्रह्म कह रहे हैं, कभी इसको परम ब्रह्म कह रहे हैं। और विष्णु जी कहते हैं मैं तो ज्यादातर तप करके अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ और फिर इन राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, इनको मारता हूँ और परम अक्षर ब्रह्म और दुर्गा का ध्यान करता हूँ। परमात्मा दुर्गा से ऊपर में किसी को भगवान नहीं मानता। लिपिबद्ध करवाई, मेरी जानकारी और परमात्मा नहीं। ये क्या करते रहे? तो इस प्रकार ये नाम के जाप से तप करने का जो और अलग से जुगाड़ प्राप्त होता इस है, काल ने जुड़वा दिया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त। जबकि ये तप करना भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। तो पहले तो हम क्या करते रहे, जैसे ये ऋषि लोग क्या करते रहे, वेदों को जैसा समझा कि पूर्ण परमात्मा की साधना से मोक्ष होगा, फिर देवता बन गए, फिर किधर राजा बन गए, और फिर किधर पशु मंत्र ओम ले लिया और ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म का कहने लग गए। तो अभी तक हम ये क्रियाएं ये ओम मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का मान है, यानी पूर्ण ब्रह्म का। अभी इसलिए इनकी थ्योरी उलट पुलट थी, कभी इस ब्रह्म को परब्रह्म कह रहे हैं, कभी इसको परम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं और कभी इसको केवल ब्रह्म स्वर्ग यानी ब्रह्मलोक आदि में। तो इनको पता ही नहीं था, इसका पुण्य वहां समाप्त हुआ, इसका प्रतिफल वहां ले लिया हमने कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है और परम अक्षर ब्रह्म कौन है। लाख योनियों में ये तो परमात्मा कबीर जी ने आकर सारी सृष्टि रचना सुनाई, लिपिबद्ध करवाई, आज हमारा काम आई। ये साधना है जिन तो ये क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से साथ में हठ योग करके वो नहीं करेंगे। तब से तो राज प्राप्त होता है। हम ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त, 3 मंत्र के जाप में एक ओम मंत्र भी, और अन्य पाप करने से इसका फल हम ब्रह्म को दे देंगे। तो पहले तो ये ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में देवता बन गए, फिर नो बन गए, फलाना बन गए, प्रतिफल में फिर मृत्यु होगी, स्वर्ग प्राप्ति, देवता बन गए, फिर किधर राजा बन ना गए, ब्रह्मलोक प्राप्ति, पक्षी बन गए, गधे बन गए, फिर ये हमें छोड़ देगा। नहीं तो ये पापों के आधार से, तो अभी तक हम ये क्रियाएं ऐसे करते रहे, जो है ना वो क्रॉस मार देगा। हम अपने पुण्यों को, कबीर परमात्मा के मंत्र में वो जो ओम नाम के जाप वेदानुसार साधना की, इसलिए ये ब्रह्म कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 18 के 66 इनका पुण्य हमने स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक आदि में समाप्त किया। मेरे सतर की सभी धार्मिक इसका पुण्य वहां समाप्त हुआ, इसका प्रतिफल वहां ले लिया हम। एकम और फिर पाप के आधार से हम नरक जाते थे, फिर 84 लाख योनियों में आते रहे। फिर मैं तुझे अब ये क्या कह रहा है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो मेरे सतर की ये साधना है जिनका प्रतिफल हम तू चिंता स्वर्ग महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में प्राप्त करते थे वो नहीं करेंगे। यहाँ गधे अब हम क्या करेंगे,
हम इन ओम नाम का जाप, जो 3 मंत्र के जाप में एक ओम मंत्र भी है, इसका फल हम ब्रह्म को दे देंगे। परमात्मा के पास जाएंगे, काल के 70 की साधना इसको दे देंगे, इन यज्ञों का फल भी इसमें छोड़ देंगे। हम इसके प्रतिफल में, और इन अनुवादकर्ताओं ने, स्वर्ग प्राप्ति नहीं, इसका अनर्थ कर डाला, न ब्रह्मलोक प्राप्ति चाहेंगे, पवित्र श्रीमद् भगवत, तो फिर ये हमें छोड़ देगा। नहीं तो ये पापों के आधार से किया हुआ, और पापों पर परमात्मा श्रीमद् भगवत वो क्रॉस मार देगा, पाप इसके खत्म कर देगा। कबीर परमात्मा के मंत्र में वो शक्ति है इसके कि वो पाप नाश कर देता है। इसलिए ये ब्रह्म कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कि सर्व धर्मान परित्यज माम, जय दयाल गोविंद का, मेरे सतर की सभी धार्मिक क्रियाओं का प्रतिफल मुझ में छोड़ एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अध्याय नंबर, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, से आपको रूप अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां शुच, ये है, तू चिंता ना करे, मैं तेरे को सब, यानी पाप के आधार से हम यहाँ गधे कुत्ते सुअर बनते रहे। श्लोक नंबर 66 प्रारंभ के अंदर हमारे ये मिक्स कर देता है। ये देखिए, सर्व धर्मान परित्यज माम, अब हम उस परमात्मा के पास जाएंगे, काल के 70 की साधना इसको दे देंगे, हम यहाँ कोई प्रतिफल नहीं। इसका अर्थ तो ये है, और इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता के अनुवादकर्ताओं ने इसका अनर्थ कर डाला। अब देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद इन अज्ञानियों द्वारा किया हुआ। इन्होंने क्या अर्थ किया है? श्रीमद् भगवत गीता अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता है। संपूर्ण जय दयाल गोविंद का जी इसके कर्मों को अनुवादक है। मुझ में त्याग कर तू, यहां तक तो ठीक है, और फिर ने कहा मुझ में त्याग कर तू, ये है एक जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक, एक मुझ गीता प्रेस गौरव सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आ जा। उसकी शरण में तो खड़ाए है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 वर्तमाने से आपको रूबरू कराते हैं। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये है कर। अध्याय नंबर 18। अब देखो, वर्तमाने इन्होंने जाना किया है, और मंत्र नंबर 66। इससे पहले आप जी को शब्द कोश दिखाए, संस्कृत शब्द कोश, इसका ये देखिए, सर्व धर्मान परित्यज माम, ये है वामन, मेरे सतर के सभी धार्मिक कर्मों को, पब्लिशर है मुझ में परित्यज माने छोड़कर, दिल्ली, एकम शरणम वर्ज, पृष्ठ पर देखिए, एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्ष्यामि, वर्ज माने शुच, ये वर्ज शब्द है। इन्होंने क्या अर्थ किया है? वर्ज माने, वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता, प्रगति करना, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को होना, मुझ में त्याग कर तू, यहाँ तक तो ठीक है। आपने देखा वर्ज माने जाना है, मुझ में त्याग कर तू केवल एक, जैसे इंग्लिश वर्ड गो, एक मुझ मां, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर कम नहीं हो सकता, वर्ज माने आ जा। अब अज्ञान उसकी शरण में जो खड़ाए है, इन सभी अनुवादकर्ताओं ने मेरी शरण में आ जा कर रखे, वर्ज माने आ जा। एक भक्त कह रहा था कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब देखो, वर्ज माने इन्होंने जाना किया, शास्त्री पद पर विद्वान। अब इससे पहले आप जी को शब्द कोश, 2 शब्द कोश थे, संस्कृत शब्द कोश, और ये देखिएगा संस्कृत हिंदी कोश प्राप्त था, वो दूसरे किसी राइटर का था। ये है, तो उसमें क्या लिखा है? वर्ज माने आना लिखा है, वर्ज माने जाना भी लिखा है, और रिसर्च है मोतीलाल बनारसी दास, और आना लिखा है। उसमें रेफरेंस दे रखा है गीता अध्याय 18 इसके 993 पृष्ठ पर, कि इन अनाड़ी अज्ञानी अनुवादकर्ताओं के आधार से शब्द कोशों में भी परिवर्तन, वर्ज माने ये वर्ज शब्द है। कितनों ने ऐसा किया है? वर्ज माने जाना, श्रीमद् चलना फिरना, प्रगति करना, के आश्रम से विदा होना आदि, आसाराम जी को निर्वासित होना, ये है, इसका ये अर्थ है। आपने देखा वर्ज माने जाना है, आना नहीं हो सकता, और काल यूं न्यारा, जैसे इंग्लिश वर्ड रोज गो, गो का अर्थ तो नीचे आना नहीं हो सकता, और यू काल न्यारा दिखे, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता। ये तो अब अज्ञान आधार से रखा, नहीं तो जीव इन सभी अनुवादकर्ताओं ने एक जैसा ही अड़ंगा कर रखा है।
और श्री एक भक्त कह रहा था कि अब ये संत श्री, मैंने अपने मित्र से ये जिक्र किया, आश्रम अहमदाबाद, यहाँ से छपा है, वो भी MA इन संस्कृत है, शास्त्री पद पर विद्वान है, संत आसाराम जी बापू। तो उसके पास 2 शब्दकोश थे, एक तो ये भी था स्वयं, और एक और उसने कहीं से प्राप्त था, वो दूसरे किसी राइटर का था, गाने और पाल। तो उसमें क्या लिखा है, वर्ज माने आना लिखा है, होते हुए वर्ज माने जाना भी लिखा है और आना भी लिखा है, आवश्यकता है मैं ऋषि व्यास, और आना लिखा है, उसमें रेफरेंस दे रखा है गीता अध्याय 18 के 66 का हुआ महसूस कि इन अनाड़ी अज्ञानी अनुवादकर्ताओं के आधार से शब्द को 100 में भी परिवर्तन कर दिया। ये स्वयं आप देखना मानता है कितनों ने ऐसा किया है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित योग वेदांत, जो आसाराम जी को स्वीकार्य है। श्री संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। अब देखो पुण्यात्मा, ये इनके कृष्ण जी तो यो खड़ा और काल यू न्यारा या चित्र बनावा रोज। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 18 का, कृष्ण जी तो नीचे है और यू काल न्यारा दिखे, अपना शकल न्यारी दिखा रहा। ये तो वैसे सिंपल इन्होंने बनाने में फर्क रखा, नहीं तो जीव दिखा रखी है, इतनी लंबी जीव और दांत उस आदमी और जरे है, और श्री कृष्ण नीचे भी ऐसा ही किया है कि अब ये संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद यहाँ से छपा है, केवल मुद सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की। ये है पूज्यपाद संत आसाराम जी बापू। ठीक, ये 2 स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकले हुए गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक कर्तव्य होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। मैं ऋषि व्यास से प्रकाशित है। एक बार मैंने अपना अंत में नजदीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत प्रकाशित आश्वस्त रूप बनी। प्रकाशन ये तो अन्य महात्माओं के विचार, ये स्वयं जी बला इनको मानता या गीता सही है। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रा का श्रीमद् भगवत गीता के श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, श्री संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनके फोन नंबर है और श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66। ये 18 संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये 3 हो गए। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज बने हैं। इसलिए इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की जगत गुरु वंदे विष्णु श्री कृष्णम शरण में आ जा। ठीक, ये ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद। अब तीसरा देखो, सुधांशु जी महाराज, महात्मा सर्वानंद श्रीमद् भगवत गीता संपादक संस्थादेश सुधांशु जी महाराज, मानव प्रकाशक है, मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये कहाँ से प्रकाशित है? और ये है अंश जी महाराज, और ये विष्णु जी के उपासक हैं। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन। और ये कहाँ से छपा? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ये सतपाल जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रा का इंटर इंडिया पब्लिकेशन D17 राजा गार्डन नई दिल्ली में। ये नहीं तो इसके देखिए 18 इन्होंने तो जमा, इन सब ने एक कुएं का पानी पी रखा है। ये देखिएगा अध्याय 18 अष्टोदश श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज। देखिएगा अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। 64, 65, 66। अनुवाद, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मोक्षामि मा। ये 3 हो गए। इसका इन्होंने एक कुएं का पानी पिए हुए महात्मा जो अनुवाद करता बने सर्व धर्मों। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता केवल मेरी शरण में। ये कहाँ से छपी है? अब ये 4 हो लिए। अब 4 महात्माओं का अनुवाद आपको दिखा दिया। 5वां और देखो, जगत गुरु वंदे विष्णु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद
कृष्ण कृपा मूर्ति मास्टर श्रीमद महात्मा सर्वानंद सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसादेश संस्थापक मानव प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये देखिएगा। और ये है अंश जी महाराज और ये विष्णु जी के उपासक हैं। गीतोपनिषद यथार्थ रूप मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद। और ये कहाँ से छपा है? जिसके द्वारा किया है ये सतपाल जी महाराज है श्रीमद उस वर्तमान में वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये आपको ये संस्थापक आचार्य मानव उत्थान भावनामृत संघ सेवा समिति के प्रधान वर्तमान में ये है। ये तो इसके देखिए 18 इन्होंने तो जमा 31 प्राप्त होती है। रांद काट रखी है। लॉस एंजिल लंदन ये अष्टोदश अध्याय हांगकांग मुंबई 18वां अध्याय है। हम चलते और यहाँ देखिएगा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है श्लोक पे 64 से 64 65 66 सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज और अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। इसका इन्होंने इकट्ठा अनुवाद करते यहाँ किया है। माम एकम शरणम वर्ज। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब ये चार हो लिए। अब चार महात्माओं का अनुवाद आपको दिखा दिया। 5वां और देखो श्रीमद् भगवत गीता अलग से लिखे। श्रीमद् भगवत गीता सर्वधर्मान अर्थ है समस्त प्रकार के धर्म। ये कहां से प्रकाशित है? का अर्थ क्या? कृष्ण कृपा मूर्ति मेरी एक मन श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। बिल्कुल सही है। वर्ज माने जाना ही होता है। आचार्य अंतरराष्ट्रीय और देखो यहाँ फिर अनुवाद में क्या किया है? भावनामृत संघ समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे तेरा गजब हो। यहीं पर झूठ बोल दी। वर्ग यहाँ तो मीनिंग सही लिखी। गीतोपनिषद यहाँ यथार्थ रूप और यहाँ कहता है मेरी शरण में आओ। मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ आओ कैसे हो गया? तात्पर्य यहाँ जब गो आप लिख इसके द्वारा किया है कृष्ण कृपा कम मूर्ति कैसे लिख दिया? श्रीमद् एसी केवल भक्ति वेदांत अज्ञान के कारण अर्थों के अनर्थ कर डाले। ये आपको कि भोली जनता किसी ने ज्ञान संस्थापक नहीं आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ देखिएगा श्रीमद् भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट साधक संजीव यहाँ से छपती है प्राप्त होती है। इसके कौन अनुवादक है? लॉस एंजिल लंदन स्टॉकहोम सिडनी हांगकांग इसके मुंबई। अनुवादक हैं श्री राम सुखदास जी। अब इसके हम चलते हैं स्वामी 18 अध्याय के 66 में राम श्लोक। सुखदास जी। ये सबक दिखाई दे रहा, आगे देखिएगा। ये देखिएगा ये 18वां अध्याय और 66वां श्लोक यहाँ पर साधक संजीवनी हिंदी टीका सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। इसका अनुवाद इनका नेक्स्ट पृष्ठ पे है क्योंकि यह लास्ट हो गया इसका। प्रकाशित मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। आप देखिए अनुवाद में देख कितना कमाल किया इन्होंने। पहले तो शब्दों के अर्थ अलग से लिखे और श्लोक नंबर 66 सर्वधर्मान अर्थ है समस्त प्रकार के धर्म। परित्यज का अर्थ क्या? त्याग कर। माम मन मेरी एक मन एकमात्र। शरणम माने शरण में। वर्ज माने जाओ। बिल्कुल सही है। धर्मों का वर्ज माने जाना ही होता है। वर्ज माने जाओ। शरण में। और देखो यहाँ फिर अनुवाद में क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। शुरू किया इससे यहीं पर झूठ बोल दी। और यहाँ तो मीनिंग सही लिखे हैं। 66 यहाँ जाओ और यहाँ कहता है मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ अब यहाँ आओ कैसे हो गया? यहाँ जब गो आप लिख रहे हो, गो माने जाना, और फिर यहाँ कम कैसे लिख दिया? चेष्टा की है केवल अज्ञान के कारण अर्थों के अनर्थ कर डाले कि भोली जनता किसी ने ज्ञान नहीं और तुम विद्वान पा के रही हो। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता चल रहा है। साधक संजीवनी इसके कौन अनुवादक हैं? 18 तक इसके अनुवादक हैं श्री राम सुखदास जी। 18 पृष्ठ भर दिए। इस श्लोक स्वामी के अज्ञान राम सुखदास घोर अज्ञान करने के लिए 1217 तक जो 66 और इन 18 तक यहाँ समाप्त होता है।
ये 18 का साधक से इसमें अगले सचेतन साधक यहाँ पर हिंदी टीका यहाँ तक स्वामी राम सुखदास जी और कहाँ से प्रकाशित है 19 तक, यानी 19 और 20 प्रकाशित मुद्रण का गीता प्रेस से लेकर गोविंद 1219 कार्यालय तक इन्होंने कोलकाता यूं अड़ंगा ठोक दिया। अज्ञान, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अब ये देखिएगा श्री कृष्ण जी को अध्याय ही नंबर सर्वेश्वर 18 मान रहे थे, और जबकि श्लोक श्री कृष्ण नंबर के अंदर 66 प्रवेश करके गीता ज्ञान ये दाता श्लोक वो नंबर काल 66 है, वो गीता बोल रहा। सर्व धर्मान एक और शेष प्रीतमाम रहती है। एकम शरणम वर्ज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये वर्ड शब्द है। यहाँ क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर कहते हैं कि डॉक्टर राधा तू कृष्ण केवल जी मेरी बहुत अच्छा शरण में वर्ज माने भगवत आ गीता जा। की व्याख्या तथा प्रत्येक और देखिए इस श्लोक का महापुरुष ने सर्वभावार्थ महान विचारक यहाँ 1200 से शुरू किया इससे अज्ञान को और अज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि 66वें श्लोक का नया रूप हमारी अपने अज्ञान को, क्योंकि वर्तमान में जाना होता है, इन्होंने आना किया है, प्रकट होता है। आ जा। अब देखिए तो इसको सेट करने के लिए इस अज्ञान को इतना घुमाने की चेष्टा की है। ये देखो पृष्ठ 1201 से शुरू करके है, 1200 से, ये 1201 हो गया, ये 18 अध्याय और कहाँ तक किया है? और तरह है 18, ये 66 चल रहा है। 66 में सर्वधर्मान प्रीतमाम एकम शरणम वर्ज 1218 तक सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण यानी ले। ये डॉक्टर 18 पृष्ठ भर दिए इस श्लोक नंबर 66 जी ने के देखा अज्ञान को घोर अज्ञान करने के आंखों लिए से 1217 तक 66 और इन सारा तक यहाँ समाप्त होता है। ये आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ रहे हो। ये 18 का, अब भी कोई ये कहे कि अगले 65 होता है, यहाँ पर 67, यहाँ तक 66, यहाँ तक 66 है, कहीं ऐसा लिखा 1219 तक, यानी 19 और 20 पृष्ठ भर दिए। 1200 से लेकर 1219 तक इन्होंने यूं अड़ंगा ठोक दिया। किया हुआ है वो अज्ञान, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अब ये श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता वो काल के ज्ञान को है, वो गीता बोल रहा। ये एक और शेष रहती है, अड़ंगा कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन कि न तो हिंदू धर्म के गुरुदेव, कई भक्त कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया वो हमें क्या संदेशा देना भगवत गीता वो तो कह रहे हैं कि तथा प्रत्येक श्लोक का सरल भावार्थ महान विचारक तथा उससे तुम्हारा आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और डॉक्टर ये राधा टिके कृष्ण रहे श्री ने कृष्ण जी कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि प्राचीन विवेक का नया रूप हमारी तो इसलिए ये भी काल के जाल में रहे पार नहीं अनुरूप प्रकट होता है। अब आते हैं, अब देखिए डॉक्टर जी का क्या के गुरुओं के अनुवाद है, ये भी देख लेते हैं। अब आपको दिखा, ये देखो अध्याय 18 कुरान शरीफ को अब इसने आपको और कहीं नहीं लिखा है, समझ में आएगी आपको। ये 18 अध्याय ये कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलाही किताब है जिसमें कोई 66 में सर्वधर्मान प्रीतमाम एकम शरणम वर्ज कुरान शरीफ अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच, सब कर्तव्य संस्करण को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये कहाँ से छपी है? ये डॉक्टर जी के बोल सुन लो। पुण्यात्माओं, आप जी ने देखा, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की अपनी आंखों से, क्योंकि आजकल शिक्षित समाज है और स्वयं आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ रहे हो शरीफ। और अब भी कोई ये कहे कि रामपाल निंदा करता है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में झूठ बोलता है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है, दूसरों की निंदा करता है, तो उसकी बुद्धि कमजोर है। कुरान दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, केवल इन महापुरुषों ने जो अज्ञान किया हुआ है वो आपको दिखा रहा है। अब ये कारण क्या रहा कि तत्व ज्ञान के अभाव से इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा अवश्य की, अल्लाह खुदा भगवान, लेकिन इन्होंने सदग्रंथों के ज्ञान को घुमा दिया। जाइन की समझ में नहीं आया, वहां उसका अड़ंगा कर दिया। अब कहने का भाव ये है दास का श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि न तो हिंदू धर्म के गुरुदेव दे रहा है
अपने पवित्र सदग्रंथों से परिचित थे, वो हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं? अपना खुदा वो तो कह रहे हैं कि उस और है कोई सर्वशक्तिमान, उसको भी शरण में जाओ, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा। मोहम्मद के शरीर में और ये टिके रहे श्री कृष्ण जी और विष्णु जी, सतगुरु विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर बोला, जिसको तो इसलिए ये भी काल के जाल में रहे, पार नहीं हुए। धर्म अब आते हैं कुरान शरीफ के ज्ञानदाता धर्म के गुरुओं के विषय में। भगवान मानता है। अब वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञान? कुरान शरीफ को अब आपको ये पढ़ा आसानी से समझ में आएगी आपको। कभी ये कुरान शरीफ, इसका अनुवाद इन्होंने खुद भी किया। इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलाही किताब है, कह रहा है कि जिसमें कोई संदेह की मोहम्मद को बोल रहा है, ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से शेरवानी संस्करण उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कहाँ से छपी है? इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इस कबीरन यानी कबीर कहो, कबीरा कहो, अभी आपको दिखाया था। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई कुरान मजीद में कबीरन की जगह कबीरा लिखा है, बाकी लेख सेम है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि वो कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह मुतरजम है हजरत उस पूर्ण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरिक लिपि में शेरवानी उस कबीर अल्लाह की स्थान प्रकाशक है लखनऊ किताबगढ़ मौसम अल्लाह कबीर की बजाय के स्थान पर वो अन्य देवी देवताओं कुरान शरीफ पृष्ठ 604 लाभ दे सकते हैं। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 देवी भागवत में आपने देखा तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे। अब शंकर जी कह रहे हैं कि हम तो इसमें नियमता कुरान शरीफ ज्ञानदाता नियमित कार्य ही कर सकते हैं। कह रहा है जैसे एक श्री कृष्ण ना हानि कर सकते किसी को, ना लाभ दे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल भगवान ऐसे अर्जुन को संदेश दे रहा है ज्ञानदाता। ऐसे ही कह रहा है तो मुसलमान ये काल भगवान, वही काल भगवान है, ये ज्योति निरंजन है जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं। वो आकाशवाणी करके अपना उल्लू सीधा या किसी फरिश्ते को भेज कर ये वो कबीर और या स्वयं हजरत मोहम्मद के शरीर में प्रवेश करके और उस कबीर को कुरान शरीफ का ज्ञान बोला। उस काल ने ही बोला, मानते काल ब्रह्म ने बोला, जिसको उसके लिए तू संघर्ष कर उनकी बातों में मत आना। मैं जो कह रहा हूँ और पूरा मुसलमान धर्म का दे रहा हूँ, इसके आधार पर कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को संघर्ष कर कबीर के नाम पर अल्लाह मानता, भगवान मानता है। अब वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता? संघर्ष इतना जिहाद का बजाना नहीं कबीरन है। अब यहाँ इसका अनुवाद इन्होंने खुद भी किया है। देखो कमाल करके ये 600 कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कह रहा है कि तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को बोल रहा है, ए पैगंबर वही है तू काफिरों का कहा न मानना। ये परमात्मा वही है जिसने दो और इस कुरान की दलीलों से एक का मीठा उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इस कबीर यानी कबीर कहो, कबीरा कहो, अभी आपको वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा। कुरान मजीद में कबीरन की जगह कबीरा लिखा है, बाकी लेख सेम है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और अल्लाह यानी वो कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को ये काफिर लोग उस पूर्ण परमात्मा को नहीं बचते है। उस कबीर अल्लाह के स्थान पर अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर की बजाय के स्थान पर वो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं जो ना उनको लाभ दे सकते हैं ना उनको कोई हानि पहुंचा सकते। तो अपने जैसे देवी भागवत में आपने देखा तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे एक परमात्मा को। अब शंकर जी कह रहे हैं कि हम तो केवल नियमित अन्य देवी देवता नियमित कार्य ही कर सकते हैं जो हमें जैसा जिसने किया वैसा ही कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। खुशखबरी सुनाने और सिर्फ ना हानि कर सकते किसी को, ना लाभ दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश जी इन लोगों से कहो कि मैं तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है जो मुसलमान धर्म का भगवान वही काल भगवान है। ये ज्योति निरंजन है जो निराश कभी किसी के सामने नहीं आता, ऐसे आकाशवाणियां करके अपना उल्लू सीधा रखता है। तो वो कह रहा है कि ये वो कबीर नामक अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है। और उस कबीर को छोड़कर उस कबीर को ये काफिर लोग परमात्मा नहीं मानते
और उसके लिए तू संघर्ष कर, उनकी बातों में मत आना। मैं जो कह रहा हूँ, मैं तुझे जो ज्ञान कुरान शरीफ का दे रहा हूँ, इसके आधार पर उनका तू काफी उनसे संघर्ष कर। कबीर के नाम पर देखो, उस 58 में कबीर अल्लाह के नाम पर उनसे संघर्ष कर, उनकी बातों में मत आना। संघर्ष इतना जिहाद का अर्थ को लठ बजाना नहीं, इबादत ही खबीरा, इबादत ही का अर्थ होता है पूजा अटल रहे। आगे देखो कमाल करके, इबादत माने 607 माने पूजे, खबीरा ये हिंदी है इनके द्वारा, इसका अर्थ उन्होंने बड़ा किया है। और ये कबीर वही है, ये वही है, ये परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोग बना दिया, मरने वाला नहीं है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया हो, अपने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको खबरदार है। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर साहिब, वो साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी खूब जानता है, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। अब 59 में कमाल कर, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके अल्लाह के सिवाय सबको ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया नुकसान। वह अल्लाह कबीर है, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े है। तो उसकी काफिर किन को कह रहे हैं कि जो एक परमात्मा को कबीर को ना भज के अन्य की पूजा करते हैं। विचार करो, अन्य देवी देवताओं के। और 56 में क्या कहा है कि 56 आयत में, हे पैगंबर और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए ज्ञान बताकर गए। 57 इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म जो परमात्मा ने मौखिक ज्ञान बताया नहीं मांगता, सब पूजा कर रहे हैं, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ये साधना ठीक नहीं कर रहे। तो उस जिंदा पर कहने लगे कि ये सभी हजरत मोहम्मद जी को भी कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, झूठे हैं। फिर तो इसका मतलब पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखिए जो कभी मरने वाला नहीं है। वो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकों को, और अपने बंदों के गुनाहों से झूठे वो काफी खबरदार। अब इन्होंने यहाँ देखो, झूठी नहीं है, 58 में नहीं समझ सके, वो उनको ना समझ कबीरा शब्द लिख दिया, कर रहे हैं। अब कबीरा कहो, खबीरा को, ये है इबादत ही खबीरा। इबादत ही का अर्थ होता है पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूज्य। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर वो खबरदार है यानी खूब जानता है, वो खूब जानता है आपके पापों को और पाप नाश कर देता है। अब 59 में कमाल कर दिया, और ये वही है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वह अल्लाह कबीर है और रहमान है यानी दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अपने आत्माओं विचार करो, हमारे सदग्रंथ सत्य हैं पर हम समझ नहीं सके। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं आकर ये ज्ञान बताकर गए तो उसी को दास आपके समझ प्रस्तुत कर रहा है। तो धर्मदास जी को जो परमात्मा ने मौखिक ज्ञान बताया कि ये सब पूजा गलत कर रहे हैं, काजी भी और पंडित भी और ये सभी अपने सदग्रंथों से परिचित, ये साधना ठीक नहीं कर रहे हैं। तो धर्मदास जी कहने लगे कि ये सभी तो क्या फिर ये वेद और कतेब तो गुरुदेव झूठे हैं। फिर तो इसका मतलब कि इनमें ये साधना नहीं लिखी है जो आप बताते हो, इसी से मोक्ष होगा।
तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था भाई वेद कतेब झूठे नहीं भाई, कतेब कहे कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकों को, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इसको नहीं समझ सके, वो उनको ना समझकर अज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वह झूठे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।